ये क्या जगह है? कुछ भी मत बोलना प्लीज। बस चलते रहो। तेरे स्वामी यहाँ रहते हैं? फिर से शुरू हो गए, प्लीज शांत रहो ना। आओ 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 ना इस तरफ। लोगों की परेशानियां दूर करते ना तेरे स्वामी? हाँ। उनको बोल पहले इस गली की परेशानियां दूर करें। जो स्वामी खुद ऐसे हालात में रहते हैं, वो लोगों के हालात क्या सुधारेंगे? घंटा? ये तो घंटा वंटा मत बोल रहे। चल आजा, आओ आओ आओ। तेरे स्वामी को सब दिखता है? हाँ तो उनको एक कचरा नहीं दिखता? अरे यार तू कुछ भी मत बोल। आओ आओ इस तरफ। स्वामी यहाँ जरा ध्यान रखना। आओ स्वामी, जहाँ आप वहाँ हम। स्वामी जहाँ आप वहाँ हम। यहाँ? हाँ यहीं रहते हैं स्वामी। आओ ना। जहाँ स्वामी। स्वामी मैं शरद, आप गांवकर, वाव गांवकर। अरे क्या कर रहे हो? जूते उतारो, जूते उतारो। स्वामी 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 आ रहे हैं। स्वामी 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 कुमार महाजन। कुमार मेरा दोस्त है। कुमार मेरा दोस्त है। इसकी जिंदगी बेहाल है, इसका कुछ कीजिए। कुमार कुमार पैर पैर छुओ। अबे पैर छूना। मन में नहीं आस तो भगवान कैसे आएंगे पास। भविष्य सुनना हो तो बताने वाले पर भरोसा रखना ही पड़ता है। मुझे सिर्फ मेरे वर्तमान पर भरोसा है, अनिश्चित भविष्य पर मुझे भरोसा नहीं है। इस दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें शाश्वत हैं, एक है जन्म और दूसरी है मृत्यु। एक हुआ इसलिए जानता हूं, एक जानता नहीं हूं इसीलिए आया हूं। लेकिन वहां जाने का रास्ता हाथों और माथे की लकीरों और जन्म कुंडली के ग्रहों से बना है। उस रास्ते पर अगर पैर ही नहीं रखना है तो आप बेशक यहां से जा सकते हैं। मुझे बिल्कुल एतराज नहीं होगा। भविष्य का मतलब सौदा नहीं होता। भगवान के सामने पैसे रखने की बजाय मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा रखोगे तो वही मेरे लिए काफी होगा। वो है तभी तो आपके सामने बैठा हूं। भविष्य बताइए। भविष्य का मतलब तकदीर की रची हुई हमारी जिंदगी के सामने कितने खड्डे हैं, कितने मोड़ हैं, ये जानना होगा। खड्डे ज्यादा होने की वजह से हम अपना रास्ता तो नहीं बदल सकते ना। हम अपने चलने की गति में बदलाव जरूर ला सकते हैं।
भविष्य यही है। क्या हुआ? तुम इससे पहले भी मेरे पास आए थे महाजन। क्या? मैं? नहीं स्वामी जी, कुमार पूरी तरह नास्तिक है। भगवान, भविष्य, इन सब पर इसे भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे खुद पर भरोसा है। ये हाथ मैंने पहले भी देखा है। नहीं, पर इंसान का बाह्य रूप, चेहरा, आवाज, उम्र मुझे धोखा दे सकती है, लेकिन हाथों की लकीरें और ग्रह मिलकर मुझे धोखा नहीं दे सकते। वो हूबहू वैसे के वैसे हैं। समझा नहीं। इंसान अपना चेहरा बदल सकता है, बर्ताव बदल सकता है, अक्षर बदल सकता है, लेकिन हाथों की लकीरें नहीं बदल सकता। मैंने ये हाथ पहले भी देखा है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं इससे पहले आपसे कभी नहीं मिला। मैंने इससे पहले अपना हाथ किसी को नहीं दिखाया। मेरी उम्र को देखते हुए तुम मेरी परीक्षा देकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो महाजन। तुमने और वाफगांव करने कोई शर्त लगाई है क्या? नहीं नहीं स्वामी। पहले दूसरा नाम बताकर हाथ दिखाकर गए, और फिर वही हाथ दिखाकर मैं अलग भविष्य बताऊंगा, ये सोचकर आए हो तुम क्या? ऐसी बात है तो ये मेरी विद्या का अपमान है। मैं तुम्हें भविष्य बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं कि मैंने इससे पहले आपको अपना हाथ कभी दिखाया ही नहीं। ये तुम साबित कर सकते हो क्या? नहीं, लेकिन क्या आप भी ये साबित कर सकते हैं? और अगर नहीं कर सकते तो आपको मुझे मेरा भविष्य बताना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास कितना वक्त है महाजन? बार बार वही बातें करोगे तो बिल्कुल नहीं। ना वक्त है, ना पैसा है, ना इंटरेस्ट है। अंदर अभी जो पैसे छोड़कर आए हो ना, वो भी ले जाऊंगा, समझे? 1 घंटा। 1 घंटे में अगर मैं साबित नहीं कर पाया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो साबित कीजिए, वरना लोगों का आप पर से भरोसा उठ जाएगा। किया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। दुनिया के एक अद्भुत आश्चर्य का हम सामना करने वाले हैं महाजन। मतलब? उम्र क्या है तुम्हारी? उससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ता है। उम्र 33 है ना? हाँ, तो? वो भी इसी उम्र का था जब मेरे सामने इसी तरह खड़ा था। ऐसी ही बारिश हो रही थी। कौन खड़ा था? सुदर्शन चक्रपाणी, और ये है उसका सबूत। हो गया? हुई तसल्ली? ये हाथ मेरा नहीं है, ये मेरा हाथ है। ये मेरा हाथ नहीं है।
अब इसे छोड़िए, मुझे मेरा भविष्य बताइए। नहीं बता सकता। मतलब उसे भी नहीं बताया और तुम्हें भी नहीं बताऊंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे वही गलती दोहरानी नहीं है। कौन सी गलती? कहा ना, वही गलती मुझे दोहरानी नहीं है। अरे फिर मत बताइए मुझे मेरी गलती, मुझे मेरा भविष्य बताइए ना। वही बता रहा हूं। ये कागज देखो, वही हाथ, वही रेखाएं, वही भविष्य और वही योग। उसने जो गलतियां की वही तुम करने वाले हो। जो उसका भूतकाल था वही तुम्हारा भविष्य काल है। यह है उसका सबूत। अच्छा, मतलब आप मुझे मेरा भविष्य बताओगे नहीं? नहीं। तो बंद कर दो ना, तुम्हारे झोल पट्टी वाले धंधे बंद करो ना। तुम जो गलतियां कर रहे हो वो बंद करो, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम? कुमार, मैं बताता हूँ तुझे अंजाम। तुम एक नंबर के ढोंगी इंसान हो, ढोंगी, समझे? साला लोग तुम्हारे पास कितनी उम्मीदें लेकर आते हैं, अपने प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, और तुम क्या करते हो? तुम समझे? बनाते हो तुम लोगों को। अब मैं बाहर जाकर सारी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगा, ये बुड्ढा एक नंबर का ढोंगी है। फेंकना, निकाल के फेंक साला, ये सब फोटो निकाल के फेंक बाहर। साला छोड़ छोड़। साला पहाड़ में जाओ तुम, साला वो चक्रपाणी और तेरा भविष्य। एक बात याद रखना, आज जैसे मैं तड़प रहा हूं ना, वैसे एक दिन तुम भी तड़पोगे। और ये क्या है? ये तुम्हारे सबूत है ना? अब मेरे भविष्य का क्या करना है ये मैं देख लूंगा, समझे? समझे? छोड़। स्वामी क्षमा कीजिए, मैं माफी मांगता हूं। स्वामी, ये वही टेंडर है जिसने तुमने फ्रॉड किया है। मेरी और डीके की दोस्ती इतनी गहरी और पुरानी है, क्या तुम्हें यह पता नहीं है? कंपनी में कौन कितना बेईमान है, यही पता लगाने के लिए ये सारा प्लान किया था। कंपनी को सिर्फ काबिल और ईमानदार एम्प्लॉयज की जरूरत है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। जस्ट गेट आउट। रुक जा कुमार। मुझे पैसों की जरूरत थी और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए ऐसा किया। अरे तो मुझसे पूछ लेता, ऑफिस में किसका किससे कैसा रिलेशन है ये सब मुझे पता है। सोचा नहीं था नौकरी जाएगी। अब नौकरी नहीं मतलब तनख्वाह नहीं, और तनख्वाह नहीं मतलब नीमा। शांत हो जा। देख, कल स्वामी जी के साथ तूने जो बर्ताव किया ये सब उसकी वजह से हो रहा है। चूतिया जैसी बात मत कर। एक तो पहले ही मेरा दिमाग तो थोड़ी देर शांत रहेगा। कुमार, तू मेरी बात सुन। तू अभी मेरे साथ स्वामी जी के पास चलेगा। मुझे यकीन है कुमार, स्वामी जी तुझे इस मुसीबत से जरूर बाहर निकालेंगे। तेरे स्वामी मुझे बाहर निकालेंगे? हाँ पक्का? सच में। माँ की यहाँ, चल तेरे स्वामी के पास चल। तू स्वामी के पास आ रहा है? चल अभी चल। मैं अभी बैग लेके आता हूँ। कुमार प्लीज उनके साथ अच्छा बर्ताव करना। अभी आया, अपनी बैग लेकर। मात्र कुमार, गंगा प्रसाद घाट को पर।
उस सुदर्शन चक्रपाणी का पता, गंगा प्रसाद घाटकोपर। तू कल जब वो पन्ने फाड़ रहा था ना, तब मैंने पढ़ लिया था। मैं घाटकोपर जा रहा हूं। मैं भी आऊंगा। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन क्या नाम बताया? सुदर्शन चक्रपाणी। हाँ, इस नाम का एक आदमी यहाँ रहता था। कब? 40 साल पहले रहता था। और क्या जानते हो? वो, उसकी बीवी, उसका बेटा, सब लोग यहीं रहते थे। फिर उसने कंपनी में कुछ फ्रॉड किया, इसलिए उसे निकाल दिया। ऐसे चोर लोग इस सोसाइटी में नहीं रह सकते। और कुछ जानते हो? कहाँ गया, कहाँ रहता है? वो कोल्हापुर चला गया, सीधे पन्हाला। हाँ बोल। कुमार, लगता है भगवान को तुझ पर तरस आ गया होगा। मैंने शाह को तेरे बारे में बहुत समझाया, उन्होंने तुझे अभी तक ऑफिस से नहीं निकाला। ये खुद उन्होंने बताया। हेड ऑफिस से उन्हें फोन आया था, तेरी ट्रांसफर हुई है। कहाँ? पन्हाला, कोल्हापुर। कुमार, मैंने तुझे कहा था ना, शांत रहना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखा, सब कुछ ठीक हो गया ना। अब तेरी नौकरी का टेंशन नहीं रहेगा। और पन्हाला यानी कोल्हापुर। और तुमने हाँ कहा होगा। प्रमोशन है, मुझे सोच समझ कर भेज रहे हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने तुम्हें ही क्यों चुना? उन लोगों को और कोई नहीं मिला क्या? मैं शांति से बताऊंगा तो शांति से सुनोगी? और सुनकर क्या करूं? मैंने मना कर दिया तो क्या तुम नहीं जाओगे? पिकनिक मैनेजर आ नौकरी मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो हमारे पास कौन सा रास्ता है? हम कैसे मैनेज करेंगे? हम दोनों यहाँ पर और तुम वहां पर अकेले। मेरी नौकरी नहीं रही तो बताओ कैसे मैनेज करेंगे हम? मेरी तो किस्मत ही खराब है। कुमार, कुमार! अपने बाप की तरह मत कर, चुपचाप खा ले। Okay, I'm sorry. गुस्सा नहीं करोगे तो एक बात कहूँ? मेरी पहचान के एक गुरुजी हैं, भविष्य बताते हैं, एकदम परफेक्ट भविष्य बताते हैं। कुंडली वंडली की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ उनके सामने बैठना होगा। वो चेहरा पढ़ते हैं, हम सवाल पूछेंगे वो हमें जवाब दे देंगे। ये सब बकवास है। मैं जानती हूँ भविष्य, ज्योतिष, इन सब बातों पर तुम्हें भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। लेकिन अब तुम अकेले जाओगे, अकेले रहोगे, अकेले सब कुछ करोगे, इसलिए मुझे डर लग रहा है कुमार। मैं बीवी हूँ तुम्हारी, मुझे फिक्र हो रही है। नहीं, और ये फोन बिन है, मैसेजेस, व्हाट्सएप सब कुछ है, पर वहाँ तुम बीमार पड़ गए, कुछ हो गया या फिर मैं फोन पर से तो देखभाल नहीं कर पाऊंगी ना। एक तो हमेशा तुम्हारा गुस्सा 7वें आसमान पर रहता है, हर बात पे चिड़चिड़ करते हो। तुम्हें गुस्सा आएगा तो मैं कैसे शांत करूं? हम उनसे पूछेंगे कि आगे हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। और वैसे भी इस उम्र में पति को अकेला छोड़ना अच्छा नहीं है। हाँ यार नीमा, हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है हमें पता होना चाहिए। मैं वही तो कह रही हूँ। मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो मिलेगा या नहीं पता होना चाहिए।
मेरे पीछे कौन पड़ा है? तुम्हारे पीछे कौन पड़ा है? मुझे प्रमोशन मिला है, उसके पीछे किसका हाथ है पता होना चाहिए। कल सुबह जाएंगे। नाम? सहस्त्रबुद्धि गुरुजी। हेलो, आप पहुंच गए हैं क्या? हाँ, आया 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 आया। कैसे हैं? आप ही कुमार है ना? मैं हनमिया कंपनी की तरफ से आया हूँ। वो देखिए गाड़ी। तुमने मुझे कैसे पहचाना? दरअसल आपका फोटो मोबाइल पर भेजा था, और एक बार मैं जिस आदमी को देख लेता हूँ वो दिमाग में फिट हो जाता है। आइए आइए आइए, बैठिए। अरे चल 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 ड्राइवर, जल्दी चल। आइए साहब, आइए आइए। आइए साहब, आइए आइए। हणम्या, आया साहब। बोलिए साहब। यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, फोन कैसे लगेगा? हाँ वो तो है साहब, यहाँ नेटवर्क और लाइट दोनों का प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ जो भी आता है वो इसी बंगले में रहने की जिद करता है। वो क्या है ना, नेटवर्क नहीं तो फोन नहीं, तो फिर आने वाले फोन की मच भी नहीं। क्या हो गया साहब? नहीं कुछ नहीं, व्यू अच्छा है। और साहब बारिश के दिनों में यहाँ जरा संभल कर रहना, अगर पैर वैर फिसल गया ना तो इंसान भी नॉट रीचेबल हो जाता है। फोन भी नॉट रीचेबल, आदमी भी नॉट रीचेबल, फोन भी नॉट रीचेबल, आदमी भी नॉट रीचेबल। मैं चाय के लिए दूध लेकर आता हूँ। कितने सालों से यहाँ रह रहे हो? मैं बचपन से। चक्रपाणी नाम सुना है? चक्रपाणी? सुदर्शन चक्रपाणी नाम का आदमी कभी यहाँ आसपास आया हुआ याद है? सुदर्शन चक्रपाणी नाम का नहीं तो। ठीक है, जा दूध लेके। जी साहब जी। Kumar, meet my wife Alka. नमस्ते। Hello. Be comfortable, huh? And I'll join you जी soon. मैडम। Hanmia? अभी आया मेम साहब। और हाँ, ऐसा मत समझना कि तुम यहाँ आए हो इसलिए ये वेलकम पार्टी है। तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो। थैंक यू। मैं आए? नहीं,
आई विल डू इट। सर मुझे यहाँ बार बार आना अच्छा लगेगा। काफ़ी अच्छा घर है आपका। ये सारी फ्रेम्स इंपोर्टेड कास्ट की है? वो क्या है, मुझे स्पीड बहुत पसंद है, देर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। गाड़ी जो एक बार शुरू हो गई ना तो वो हवा से भी तेज चलनी चाहिए। प्लीज। या चीयर्स। चीयर्स। एक बात कहूं कुमार, मेरे साथ पार्टी करने वाला हर एक बंदा लाइफ में बहुत आगे गया है, और तुम भी जाओगे। तुम जहां रहते हो वहां कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी चाहिए तो बता देना, एंड ट्रीट मी लाइक योर एल्डर ब्रदर, ओके? अब आप पूछ ही रहे हो तो बता देता हूँ। मैं रह रहा हूँ उस घर की खिड़की से ना, सामने एक सुंदर घर दिखाई देता है। मैं उस घर को देखता हूँ तो लगता है जैसे वो घर मुझे बुला रहा है। मैंने हड़मै से पूछा तो उसने कहा वो उसका है। ब्लू मून कॉटेज। हाँ, ब्लू मून कॉटेज। मैं उस घर में रहना चाहता हूँ, अगर आपको एतराज ना हो तो। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं नहीं, वो घर बहुत अच्छा है और वो जगह भी अच्छी है, लेकिन साहब वैसे वो घर तो अच्छा है, लेकिन वहाँ सुविधाएं नहीं है, नौकरों के रहने के लिए जगह नहीं है, और वहाँ जाने वाला रास्ता वो तो बहुत ही बैड है। और गांव की तरफ जाना हो तो 2-3 मील चलकर जाना पड़ता है, तब जाकर बस मिलती है। वैसे देखने पर घर नजदीक दिखता है, लेकिन बहुत दूर है। रास्ते में बहुत से मोड़ हैं और चढ़ान भी बहुत है, चलना मुश्किल है। उससे अच्छा अपना कॉटेज ही ठीक है ना। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, फिर भी मैं उस घर में रहना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। ठीक है, इफ यू इंसिस्ट देन। हनम्या, हाँ पूरे घर की साफ सफाई कर दो और साहब को वहां शिफ्ट कर दो। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। चीयर्स। मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता मैं वहां क्यों गया, कैसे गया, लेकिन मैं जब से यहां आया हूं तब से मुझे लगातार कुछ एहसास हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब तक इस घर में कई लोग आकर गए, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कुछ साल पहले ठीक ऐसी ही घटना घटी थी। मैं तब छोटा था। कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले एक साहब ऐसे ही चलते चलते पनहाला पर नहीं, तालाब पर गए थे खुदकुशी करने। कौन था वो? नाम क्या था? वो मुझे नहीं पता, लेकिन गांव वाले बता देंगे। छोड़ो ना साहब, हमें क्या करना है। हमें नहीं, मुझे उसकी जानकारी चाहिए। जो उसके साथ हुआ है वही मेरे साथ हुआ है। हम दोनों की जिंदगी समांतर चल रही है क्या? मुझे जानना होगा। वो आदमी कौन था ये मुझे जानना होगा। उस रात वो मर गया या जिंदा है ये मुझे जानना होगा। वो अगर खुदकुशी करने के लिए गया था तो क्यों गया था ये मुझे जानना होगा। और जब तक मुझे इन सवालों के जवाब नहीं मिलते मैं इस कॉटेज में नहीं रहूंगा। सर मैं अभी इसी वक्त इस कॉटेज से जा रहा हूं। लेकिन तुम जाओगे कहां? आइए साहब आइए। मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं है। आइए आइए आइए। संभल कर आइएगा। हाँ कुमार, अब तो तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन कुछ तो संबंध है। ये सब कुछ चक्रपाणी कर रहा है। कुमार,
अब बस कर। चक्र पानी, अब बहुत हुआ। इंसान की इच्छाएं उसकी जिंदगी की दिशाएं तय करती है, लेकिन मुझे लगता है मेरी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है उसकी दिशाएं सुदर्शन चक्रपाणी तय कर रहा है, और किस्मत भी। याद है ना स्वामी जी ने क्या कहा था? क्या? उन्होंने कहा था उस चक्रपाणी का भूतकाल मेरा भविष्यकाल होगा। इसका मतलब उसके साथ जो भी कुछ हुआ था शायद वही मेरे साथ भी। गलती मेरी थी, मेरी ही गलती थी कि मैं तुझे स्वामी जी के पास लेकर गया। शरद, हम किसी जगह पर जाना चाहते हैं लेकिन रास्ता पता नहीं होता। और जगह जगह पर लगे हुए बोर्ड्स हमें उस जगह तक पहुंचाते हैं। मेरे साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। कल रात को जो कुछ हुआ शायद इसी चीज का इशारा होगा। मुझे पता नहीं शरद, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूं तब से मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे मेरे साथ कोई है। हमेशा मेरे साथ कोई है ऐसा एहसास होता है मुझे। बोल। सब कुछ ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, उस चक्रपाणी का कुछ पता चला? साला ये चक्रपाणी मेरी जान लेगा। ना कुछ समझ आ रहा ना पता चल रहा है, और वो कौन है ये जाने बिना काम में मन भी नहीं लग रहा। होता है ऐसा कभी कभी, लेकिन मुझे लगता है ये चक्रपाणी यही कहीं है। मैं काम करता हूँ और पूछताछ करता हूँ। कोल्हापुर, पन्हाड़ा और कितना बड़ा होगा। मुझे यकीन है वो मुझे यहीं पर मिलेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हट में चलो। हाँ, मैं जानता हूं चक्रपाणी को। ए बुड्ढे, पागल हो गया क्या? मैं जानता हूं चक्रपाणी को। एक नंबर का नीच हरामी हलकट आदमी था वो। तेरे जेब में पैसे कितने हैं? होंगे कुछ 1000-1200। ए बुड्ढे, तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है। साहब ये पागल। अब बता। इसी तालाब पर मैंने उस चक्रपाणी की जान बचाई थी। मेरे से पैसे लिए और गायब हो गया साला। ठीक है, फिर और क्या जानते हो चक्रपाणी के बारे में? कहाँ रहते हो तुम? यहाँ से पनाड़ा जाते हुए ना एक जगह लगती है, ब्लू मून कॉटेज, वही। ठीक है, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। तुम्हें जो चाहिए वो सारी जानकारी मेरे पास है। तुम्हें सिर्फ थोड़ा इंतजार करना होगा। हाँ? तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं इंतजार करूंगा। साहब, साहब, साहब। क्या क्या पागल हो गए हो? ऐसे जगाते? साहब, वो आया है। कौन आया? वही जो तालाब पर मिला था बुढ़ा, वो आया है। अभी? हाँ, कह रहा है कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। इतनी रात को ये बताने के लिए आया? चक्रपाणी यही कोल्हापुर में रहता था।
उसकी जान बचाने के बाद वो हर रोज भोजनालय में आया करता था, खुद खाता था और पैसे मुझे देने पड़ते थे। हर रोज अलग बहाने बनाता, आज दूंगा कल दूंगा, लेकिन कमीने का कल कभी आया ही नहीं। नहीं, वो इंपीरियल वुड्स जैसी बड़ी कंपनी में काम करता था साला, लेकिन साले के हाथ से एक फूटी कौड़ी नहीं निकलती थी। और एक दिन अचानक वो गायब हो गया। उसका सारा उधार मुझे चुकाना पड़ा क्योंकि भोजनालय वाले मेरे पीछे पड़े थे। उस बदमाश के नाम से लिए गए पैसे मुझे नहीं चाहिए। और कुछ जानते हो उसके बारे में? इंपीरियल वुड्स, चक्रपाणी नाम के इस आदमी के बारे में मैं इतना ही जानता हूँ। उस हरामखोर के नाम पर थूकता हूँ मैं साला। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्त। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, आज एकदम फ्रेश लगता है। तुझे चक्रपाणी मिल गया? इस चक्रपाणी से तो मिलना ही पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मैंने तुम्हें किसी और काम के लिए फोन किया। क्या हुआ रे? चक्रपाणी जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी का नाम पता चला है। ऐसा क्या? पता कर, कुछ जानकारी मिलती है तो लिख ले। हाँ हाँ, एक मिनट। इंपीरियल वुड्स कंपनी, कोल्हापुर। हणम्या, 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 इंपीरियल वुड्स कंपनी। अच्छा, पन्हाला में ही थी क्या? क्या मैं उसके मैनेजर से बात कर सकता हूं? प्लीज, थोड़ा अर्जेंट है। हणम्या, हाँ हाँ साहब। कहाँ थे तुम और ये सब क्या है? साहब, कोई मेहमान आएगा तो आप इस कमरे का इस्तेमाल कर सकते हो ना, इसीलिए इस कमरे की सफाई कर रहा था। आप कब उठे? अभी कुछ चाय नाश्ता कुछ। हाँ हाँ हाँ, अभी लाता हूँ, अभी लाता हूँ।
I miss you so much. ना फोन ना SMS। कैसे हो तुम कुमार? संजू अब तक नींद से जागा नहीं, इसलिए मैं ऑफिस अब तक नहीं जा पाई। चली जाती तो हम नहीं मिल पाते ना। तो जा फिर जा। बट आज नहीं, आज ऑफिस की छुट्टी और संजू को भी स्कूल नहीं भेजेंगे। एक दिन स्कूल नहीं जाएगा तो क्या होगा? आज इतने दिनों बाद मिले हो, ऐसे थोड़ी जाने दूंगी। सुना नीमा। अरे बाप रे, पानी तक नहीं पूछा मैंने तुम्हें। सॉरी अभी लाई। मुझसे ज्यादा तो संजू तुम्हें मिस कर रहा था। मुझसे कह रहा था मम्मी पापा कब आएंगे, मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। पापा आएंगे तो मैं ये करूंगा, पापा आएंगे तो मैं वो करूंगा। और तो और परसों ना मंदिर के सामने खड़ा होकर कहने लगा, हे भगवान मेरे पापा को घर जल्दी भेजना। हाँ तुमने अब सिर्फ उसका रिएक्शन देखना। हाँ संजू, ए संजू, संजू देख कौन आया है। पापा आए हैं पापा। अरे तुझे जाना था ना समुंदर देखने। हाँ बीच पर घूमने जाना था ना, वो छुट्टी लेकर आए हैं। उठो उठो उठो, देखो देखो देखो, पापा है पापा। पापा कैसा है मेरा शेर, कैसा है? कैसा है तू? और आज स्कूल क्यों नहीं गया? हाँ? नहीं जाना है, बोलो आज मेरे स्कूल की छुट्टी अच्छा है। स्कूल की छुट्टी, क्या करोगे आज? क्या करोगे? बोलो घूमने जाना है, बोलो बोलो। कहाँ जाएंगे घूमने? जैंट व्हील। अच्छा मतलब वो ऊपर जाके गोल गोल घूमता है वो? हाँ मॉम को लेके जाना मॉम को? मुझे भी लेकर चलो ना। नहीं मॉम को नहीं। प्लीज जैंट व्हील क्यों? तुझे तो बीच पर जाना था ना। हाँ बोल। क्या हुआ? हेलो बोल। अरे तू आ गया? ठीक है पापा, हमें जहाँ भी लेकर जाएंगे काम कर, हमको मजे जल्दी फ्रेश करेंगे। हो। हमें तुरंत निकलना है, कर्जा जाना है। हम पापा को पकड़ कर रखेंगे, ठीक अभी? है? हाँ नहीं आज का पूरा दिन मैं नीमा और संजू के साथ बिताऊंगा। अच्छा तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुझे शाम को फोन करता हूँ। तू उसे कहना अर्जेंट काम है तो मुझे निकलना पड़ेगा। देखता हूँ। चलो बेटा मजा आएगा। जैंट व्हील वाले का फोन था, जानते हो क्या कह रहा था? क्या बोल रहा था? वो कह रहा था इसे लेकर अभी आओ। अच्छा हाँ मालाबार बूथ यही है? हाँ मैनेजर से मिलना है। यहाँ से अंदर जाइए। यहाँ से? हाँ कहिए। नमस्ते, मैं कुमार महाजन मुंबई से आया हूँ। थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। कैसी जानकारी? ये जानता हूँ आप जल्दी में है, लेकिन मेरे लिए जरूरी है। कैसी जानकारी? मुझे यहाँ के मैनेजर के बारे में जानना है। कई सालों से तो मैं ही यहाँ का मैनेजर हूँ। आपसे पहले कौन था? मुझसे पहले? वैसे आपको किसकी जानकारी चाहिए? सुदर्शन चक्रपाणी। चक्रपाणी? दूर के रिश्तेदार हैं, काफी सालों से लापता थे, अचानक पता चला यहाँ काम करते थे, सोचा पूछताछ कर लूं। ऑफ कोर्स उनका नाम थोड़ा अलग है इसलिए याद आया। 30 साल पहले वो यहाँ के मैनेजर थे, लेकिन उनके कार एक्सीडेंट के बाद से मैं ही यहाँ का मैनेजर हूँ। एक्सीडेंट में चल बसे क्या वो? नहीं, देहांत नहीं हुआ था। 2-3 हफ्ते हॉस्पिटलाइज थे। हमारे रामचंद्र से मुलाकात हुई थी उनकी चिपलून में। रामचंद्र को चिपलून में? हाँ। कौन रामचंद्र? हाँ, हमारे यहाँ का वर्कर। पिछले 40 साल से वो यहाँ काम कर रहा है, उसे पता होगा। मैं उससे मिल सकता हूँ क्या? हाँ। सुनो, रामचंद्र कहाँ है? साहब वो बाहर टपरी पर गया है। रामचंद्र कौन है यहाँ? रामचंद्र वो रहे। ये?
हाँ। रामचंद्र, मैं कुमार महाजन, आपके बारे में अंदर पूछा, उन्होंने कहा आप यहाँ जरा जानकारी चाहिए थी। किस बारे में? सुदर्शन चक्रपाणी। तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? रिश्तेदार थे मेरे, काफी दिन हो गए, उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ। वो क्या करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन वो मिले थे मुझे एक बार चिपलुन में, रिद्धि बंदर। अच्छा, उनका बहुत बड़ा बंगला है वहाँ। भाई कितने हुए? एक मिनट, मैं देता हूँ, मैं देता हूँ। सुनिए ना प्लीज, सुनिए ना, मुझे 5 मिनट आपसे बात मेरे करनी है। पैसे मुझे मैं देने देता दो। हूँ। अरे सुनिए, मुझे देने दो। तुम I'm so sorry। नहीं, मैं उठाता हूँ। मैं पैसे देता हूँ, 5 मिनट आपसे बात करनी। कुमार, क्या चल रहा है? कहाँ जा रहे हो? कंपनी ने एक महत्वपूर्ण काम के लिए मुझे चिपलुन भेजा है। क्या अभी? हाँ। अरे लेकिन मुझे जगा देते, मुझे बताते। क्या मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? हाँ, और वापस कब आओगे? पता नहीं। पता नहीं मतलब? बताया नहीं, वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। कुमार तुम जानते भी हो ये तुम क्या? अगर तुम चाहते हो कि हमारा भला हो, तुम्हारा, मेरा, संजू का, हमारे घर का भला हो, तो अभी मुझे प्रश्न मत पूछना। हेलो, है क्या कोई घर में? हेलो, कोई
है क्या घर में? मैं आऊं ऊपर? हेलो, मिस्टर चक्रपाणी? हेलो। मैं कौन? हेलो, मैं महाजन, कुमार महाजन, मुंबई से आया हूं सर। हेलो, चक्रपाणी सर? सर, सर, जानता हूं मैं अचानक आके आपको परेशान कर रहा हूं, पर मुझे आपसे मिलना है सर। चक्रपाणी सर? हेलो सर? क्या नाम बताया आपने? महाजन, कुमार महाजन, मुंबई से आया हूं। इतनी रात को खतरनाक जंगल से बारिश में भीगकर आप वाकई मुझसे मिलने आए हैं? हाँ। क्यों? सुदर्शन चक्रपाणी आप ही हो? चक्रपाणी! चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्रपाणी! सुदर्शन! चक्रपाणी! 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 क्या हुआ, जा रहे हो? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें मुझसे कोई काम था। आप कब आए? मैं अभी यहां से गया, तब तो आप यहां नहीं थे। मैं यहीं था, कहां जाऊंगा? अभी मैं यहां से गया, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं अभी अंदर आया, जल्दी जल्दी में बैग पैक की, और आप यहाँ पे नहीं थे। मैं कोई भूत हूं ऐसा तो नहीं लग रहा है ना तुम्हें? हाँ, इस घर में बहुत दरवाजे और खिड़कियां हैं। तुम यहां से आए, मैं वहां से आया, सिंपल। क्या हुआ, नींद आई तुम्हें? शांत? हाँ? तुम्हें मुझसे कोई काम था ना? बोलो। आपको भगवान पर भरोसा है? पहले तो नहीं था, और अब भरोसा करने लायक कुछ बचा ही नहीं है। और फिर भी क्या आप कभी किसी स्वामी जी के पास गए थे? स्वामी? गिरगांव में रहते हैं। भविष्य बताता हूं ऐसा कह के बिना भविष्य बताए बाहर निकाल देने वाला वो मादर फ्रॉड।
सुदर्शन, मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य नहीं बता सकता। लेकिन क्यों? भगवान का आशीर्वाद मिलने के बाद और ज्योतिष के भविष्य बताने के बाद क्यों, ये सवाल पूछा नहीं करते। हाँ स्वामी जी, पर ये तो जबरदस्ती हो गई ना। तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन एक बार मैं ना कर दूं तो वो फैसला कभी नहीं बदलता। स्वामी जी, आप नहीं बताएंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा? देखो सुदर्शन, तुम जो कर रहे हो वो दिल से करो, क्योंकि आखिरकार कर्म ही इंसान की किस्मत बनाता है, किस्मत से कर्म नहीं बनते। तुम अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य भी अच्छा होगा। अगर तुम्हारा कर्म अच्छा नहीं होगा तो भविष्य भी अच्छा नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये तो अलग जवाब हुआ। आप भविष्य बताइए ना, मैं कर्म संभाल लूंगा। कुछ चीजें मैं तुम्हें नहीं बता सकता। लेकिन क्यों? मेरी विद्या इसकी आज्ञा नहीं देती। कैसी आज्ञा? किसने दी? जाओ। यहाँ जिंदगी में हर रोज कुछ न कुछ होते रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता। भविष्य में अंधेरा ही अंधेरा है ऐसा लगता है। स्वामी जी, आपका कितना नाम सुनकर आया हूं मैं यहाँ, सोचा आप मुझे रास्ता दिखाओ। आपकी भविष्यवाणी अचूक होती है। जाओ। जाओ। आज तुम मुझे निकाल रहे हो, लेकिन एक दिन तुम्हें यह भविष्य बताना ही होगा। साल पहले 33 साल पहले जो भविष्य आपको नहीं बताया वो मुझे सुनना है। क्यों? क्योंकि वो बातें अब हो चुकी होंगी। हम एक दूसरे के काल हैं। आप मेरा भविष्य काल हो और मैं आपके भूतकाल के समांतर जीने वाला वर्तमान काल। वो कैसे? अपनी हाथों की लकीरों से। हम दोनों की जिंदगी समांतर रेखा से गुजर रही है। ऐसा कौन कहता है? वही स्वामी। मैं नहीं मानता उसे। मानता तो मैं भी नहीं, मुंह पे बोल के आया उसे। लेकिन उसके पास जाकर आया और उसके बाद ऐसी घटनाएं हुई जो मुझे आपकी तरफ खींच रही थी। बार बार आपका एहसास, आपका अस्तित्व। सुदर्शन चक्रपाणी, ये नाम मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि आप भी उसी रास्ते से चल रहे हो जिस रास्ते से मैं चल रहा हूं या चलने वाला हूं। मुझे बार बार ऐसे लग रहा था कि आप मुझे बुला रहे हो, खींच रहे हो। ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। इतने स्वामी जी ने मुझे भविष्य बताने से इनकार किया, उसके बाद मेरी नौकरी में प्रॉब्लम शुरू हुई। साहब, आप मेरी विनती नहीं सुन रहे हो। ये क्या बात हुई? कम से कम मेरी बात तो सुनिए। मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? किसी और ने बदमाशी की है और मैं फंस गया हूँ। किसने? क्या आपके पास सबूत है? नहीं है साहब, लेकिन एक मौका दीजिए, एक मौका। आपको मौका देने के बजाय आप मुझे सबूत दीजिए, वो भी आपके निर्दोष होने का। साहब, सबूत नहीं है मेरे पास। मैंने गलती कर दी दोस्तों पर भरोसा करके। सिर्फ गलती नहीं बल्कि आपने गुनाह भी किया है। रिश्वत लेना एक गुनाह है। साहब, मेरे बीवी बच्चों के बारे में तो सोचिए साहब, प्लीज। वही सोचकर कंपनी ने आपको नौकरी से निकाला नहीं है, सिर्फ आपकी ट्रांसफर की है पनाला में। समझ गए?
स्वामी ने मुझे मेरा भविष्य तो नहीं बताया, लेकिन वहां मुझे आपका गंगा प्रसाद घाटकोपर का पता मिल गया। मैं वहां गया, वहां मुझे मेरे ट्रांसफर के बारे में पता चला। मेरा भी ट्रांसफर पनाड़ा में ही हुआ था। जानते हैं क्यों? क्योंकि तुमने भी हेरा फेरी की। हाँ, लेकिन मुझे उन पैसों की जरूरत थी। जरूरत मुझे भी थी। पनाड़ा पहुंचा, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में रहता था, लेकिन कर्म धर्म के संयोग से अभी मैं जिस घर में रह रहा हूं उस घर का नाम है ब्लू मून कॉटेज। मैं भी वहीं रहता था। जब से यहां आया हूं मेरे साथ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। समथिंग ऑड, समथिंग ऑकवर्ड। कोल्हापुर जाने के बाद मैंने रंकाला पर खुदकशी करने की कोशिश की। मैं किले पर गया था, मुझे नहीं पता कैसे, आई डोंट नो हाउ, पर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे खींच रहा है, कोई बुला रहा है। मैंने ऑलमोस्ट जान दे दी थी। एक तैराक ने मेरी जान बचाई थी। मुझे मेरे नौकर ने बचाया। पर आप खुदकुशी क्यों करना चाहते थे? आपने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की थी? कि आपके हाथों की लकीरें किसी और के हाथों की लकीरों समान है। आप सोच क्या रहे हो चक्रपाणी, मुझे बताइए। मुझे जवाब चाहिए चक्रपाणी। मुझे तुम्हारा भूतकाल जानना है। हम दोनों अपना अपना भूतकाल एक दूसरे को बताएंगे। अगर वो हूबहू एक जैसे हुए तो ही मैं तुम पर यकीन करूंगा, और फिर उसके बाद ही तुम्हें जो चाहिए वो 33 साल का भविष्यकाल मैं तुम्हें सौंप दूंगा। संक्रांति, उस साल की संक्रांति मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि उसी संक्रांति ने मुझे जिंदगी भर याद रहेगा ऐसा सबक दिया। कैलेंडर के बहुत से त्योहार लोगों को खुशियां, उत्साह, सफलता देकर जाते थे, लेकिन मुझे हमेशा त्योहारों ने दुर्घटनाओं की निशानियां दी। जल्दी करना, क्या कर रहे हैं? जल्दी कर। ठीक है। हैप्पी दिवाली। सुदर्शन, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आज मैं पटाखे जलाकर सबको ऐसे परेशान कर दूंगा कि साल भर कोई सो ही नहीं पाएगा। और मिठाई? अरे पहले पटाखे फोड़ते हैं और बाद में मिठाइयाँ खाते हैं। ये दिवाली हम ऐसे मनाएंगे ना कि हमें ये जिंदगी भर याद रहेगी। तुम्हें क्या लगता है सुदर्शन? पिछले कई सालों से हम दिवाली हमेशा की तरह यानी दिए जलाकर, आकाश कंदील लगाकर ही मनाते आए हैं, है ना दोस्तों? क्यों ना इस बार कुछ कैसी आवाज़ है? सुदर्शन, मैंने तुमसे कहा था क्या खतरनाक जानवर होंगे। अब चलो, भागो, चलो, भागो, डरावनी आवाज़ थी, भागो, चलना। अरे रुको, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? सिर पर लगी भी चोट एक जैसी है। वजह भले अलग अलग हो, लेकिन चोट एक जैसी है। मुझे बारिश बहुत पसंद है। मुझे भी। बचपन में बारिश की वजह से मैं नदी में डूबकर मरने वाला था।
मैं बारिश में मुंबई के मैनहोल में बहने वाला था। घर पर बहन भाई? एक सगी बड़ी बहन थी जो किसी आदमी से शादी करके भाग गई। मेरी भी बहन भाग गई थी। और बड़ा भाई था जो घर में चोरी करके भाग गया। एक बेटा था धीर, मतलब अभी भी एक है, लेकिन ये पहला था। शक्ति, मेरी बेटी शक्ति नाम रखा था मैंने उसका। लाइलाज बीमारी हो गई थी उसे। शक्ति चली गई और साथ में मेरा सब कुछ ले गई। ये लीजिए, जल अर्पण कीजिए, हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। धीर भी चला गया। मेरा बेटा धीर सब कुछ लेकर चला गया। मैंने आपको मेरा सारा भूतकाल बता दिया। आसपास के हालात बेशक अलग अलग होंगे, लेकिन सारी घटनाएं और उसके परिणाम वही है, एक जैसे है। आज तक आईने में मैंने खुद का प्रतिबिंब देखा है, लेकिन प्रतिबिंब जैसा काल पहली बार देख रहा हूं। दो समांतर जिंदगियों को एक दूसरे के सामने लाने की कोई तो वजह जरूर होगी। दोनों के हस्तरेखाएं एक जैसी हैं, इसलिए किस्मत एक जैसी है, और इसीलिए दोनों की किस्मत अजीब है और टेढ़ी मेढ़ी। स्वामी ने आपको आपका भविष्य बताया नहीं, मुझे भी बताया नहीं, लेकिन तकदीर को ऐसा लग रहा था कि मुझे मेरा भविष्य पता होना चाहिए, इसलिए मैं आज यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ और आपके पीछे पड़ा हूँ 33 सालों के लिए, आपके भूतकाल के लिए। क्योंकि वो भूतकाल अगर मेरा भविष्य काल होने वाला है, मुझे कोशिश करके कुछ चीजें बदलनी होंगी, क्योंकि अब मैं परेशान हो गया हूं मेरे इस टेढ़े मेढ़े वर्तमान काल से। और दिल से कोशिश करो तो बहुत सी चीजें बदली जा सकती है, इस बात पर अब मुझे यकीन हो गया है। सुदर्शन चक्रपाणी, मुझे मेरा भविष्य चाहिए। तुम्हें तुम्हारा भविष्य चाहिए। आपका पूरा भूतकाल? हाँ, तुम्हारा भविष्य काल जो मैं तुम्हें सौंपने वाला हूं। ये डायरीज मैंने तुम्हें देने के लिए ही लाई हैं।
लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी कुछ शर्तें, चाहो तो नियम कह सकते हो, वो मंजूर करने होंगे। मुझे सब मंजूर है। पेशेंस, जल्दबाजी मत करो। सारा भविष्य हाथ लगा, इसलिए एक साथ सब कुछ पढ़ना नहीं है। मतलब मेरा भविष्य मेरे सामने है और वो मैं पढ़ नहीं सकता। कहा कि एक साथ नहीं पढ़ना है। लेकिन क्यों? भविष्य भी फिल्म की तरह होता है। अगर हम फिल्म फास्ट फॉरवर्ड में देखते हैं तो वो समझ में नहीं आती और मजा भी नहीं आता। वैसे ही ये डायरीज पढ़ना। मतलब इसे कब और कैसे पढ़ना है? एक पन्ना, कल का भविष्य, आज रात को, सिर्फ एक पन्ना। इन डायरीज में मेरा कर्म है जो तुम्हारी किस्मत है। इन डायरीज में मैंने की हुई कुछ गलतियां हैं जो तुम ना करो, इसलिए ये डायरीज पढ़ना और अपना कर्म तय करना। याद रखना, किस्मत से कभी कर्म नहीं बनता, कर्म से किस्मत बनती है। हर रोज घर से निकलते समय रास्ते पर ट्रैफिक कितना है ये ऐप में देखते हो ना? हाँ। तो रोज का ट्रैफिक रोज देखते हो या 4 दिन का एक साथ देखते हो? 4 दिन का पहले कैसे देखूं? और देखूंगा तो क्या फायदा? यही नीति डायरीज के लिए भी। सारा भविष्य पहले ही पता चल जाए तो जीने का मतलब क्या होगा? आश्चर्य, आनंद, सरप्राइज, झटके, ये सारी चीजें हैं, इसीलिए सुख दुख है। सुख दुख है इसलिए जिंदगी में चढ़ाव उतार है। चढ़ाव उतार का यह कार्डियोग्राम जब तक ऊपर नीचे होता है तब तक दिल में धक धक होती है। जिस दिन यह कार्डियोग्राम सीधी रेखा में होगा, जिंदगी खत्म हो चुकी होगी। एंजॉय द जर्नी ऑफ लाइफ। और इसीलिए हर रोज सिर्फ एक पन्ना। तो फिर आपकी इन डायरीज का क्या फायदा? क्यों? भविष्य 24 घंटे पहले पता चल रहा है, वो कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर मत लो। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मेरी जिंदगी में 4 दिनों बाद अगर कोई बड़ी घटना होने वाली होगी और अगर मैंने डायरी के अगले 4 पन्ने एक साथ पढ़ लिए होंगे तो मुझे वो घटना ना हो, इसलिए कोशिश करने के लिए 3 दिन ज्यादा मिलेंगे। लेकिन आपके कहने के मुताबिक अगर मैं सिर्फ एक पन्ना रोज पढ़ता रहूंगा तो मुझे सिर्फ एक रात मिलेगी और एक रात में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इंटेलिजेंट। लेकिन मैंने उसकी भी तैयारी कर रखी है इन डायरीज में। कुछ जरूरी चीजों के बारे में बातें तुम्हें 3 दिन पहले ही पता चल जाएंगी। वैसी तरकीब मैंने कर रखी है। तरकीब? फुटनोट। थैंक्स। लेकिन एक बात तय है, तुम हमेशा काल से एक कदम पीछे ही रहोगे। तुम्हारी जिंदगी में क्या होने वाला है ये जानने के अलावा इन डायरीज का कोई फायदा नहीं। जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा। उसका परिणाम पता होने के बावजूद तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसे नहीं तो वैसे तुम्हारे दिमाग में वो करने के ख्याल जरूर आएंगे। हाँ, पहले पता है इसलिए शायद झटके सह लोगे। बस काल को ओवरटेक करने की भूल कभी मत करना। अगर मेरी इच्छा हुई तो? और अगर तुम्हारी इच्छा हुई तो? तुम्हारे दिल की बात जान ली ना मैं। उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे धोखा दोगे? ये सोच अपने दिल से निकाल दो। कल तुम मुझे पूरे घर में ढूंढ रहे थे। मैं यहीं पर था, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दिया। तुम्हारे दिल में विस्की का ख्याल आया और मैंने तुम्हें वो तुरंत दे दी।
इससे तुमने अंदाजा लगाया होगा ना कि मुझे कुछ असामान्य विद्याएं प्राप्त हैं। इसलिए मुझसे बेईमानी मत करना। उसके परिणामों के लिए तुम खुद जिम्मेदार रहोगे। इसलिए जान जोखिम में मत डालना। धमकी वाली सूचना, नियम मत तोड़ना। बस इन डायरीज में तुम्हारा आ जाने तक लगातार पढ़ो, चलेगा। लेकिन उसके बाद हर रोज सिर्फ एक ही पन्ना, जैसा कि तय हुआ है। इन डायरीज के बारे में किसी को बताना नहीं, किसी को पढ़ने के लिए भी मत देना, ठीक है? निकलने की तैयारी करो। लेकिन तुम्हारी आज की ट्रेन मिस होने वाली है। देखो तुम मेरा यह भविष्य बदल पाते हो या नहीं।